सीमांत उपयोगिता। ठीक है, सीमांत मतलब क्या होता है? एक अतिरिक्त या अंतिम। ठीक है, जब हम किसी चीज की इकाइयों का उपभोग करते हैं, तो जब कोई अतिरिक्त इकाई लेते हैं, जब एक एक्स्ट्रा इकाई लेते हैं और उससे जो उपयोगिता मिलती है, उसको हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, जब देखिए कभी भी हम किसी चीज़ का उपभोग करते हैं तो एक ही इकाई का उपभोग करके ख़त्म नहीं कर देते हैं। तब तक हम उपभोग करते रहते हैं जब तक हम को उस वस्तु से पूर्णतः संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। तो जैसे हम किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों को ग्रहण करते हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा इकाई हम अतिरिक्त इकाई या अंतिम इकाई ग्रहण करते हैं और उससे जो उपयोगिता मिलती है, उसको हम बोलते हैं सीमांत उपयोगिता। एक सारणी बना करके मैं आपको इसको समझाता हूँ। इस सारणी को आपको परीक्षा में भी बनाना होगा, अगर आएगा तो आएगा, इसकी तो गारंटी दे दिया हूँ, निश्चित आएगा मान के चलो। चार्ट भी इसका, ग्राफ भी बनाना पड़ेगा ना। तो आप इस सारणी को देख करके बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं। कोई वस्तु, मान लीजिए वह कोई भी वस्तु आप उसको मान लीजिए और उसकी सीमांत उपयोगिता कैसे हमको प्राप्त होगी, उसकी सारणी मैं आपको यहाँ बना के दिखा रहा हूँ। कोई वस्तु जो आप उपभोग करना चाहते हैं, मान लीजिए रोटी। ठीक है, आप कल्पना कीजिए अपने पे इस बात को लेकर के कि आप बहुत भूखे हैं और पहला रोटी आपको दिया जाता है उपभोग करने के लिए। तो जब आप बहुत भूखे हैं और पहला रोटी आपको दिया जाता है, तो आपको उपयोगिता ज़्यादा मिलेगी कि कम? ज़्यादा मिलेगी। और प्रोफेसर मार्शल क्या बोलते हैं कि हमको जो उपयोगिता मिलती है, हम उसे अंकों में दर्शा सकते हैं, 1, 2, 4, 5, 10 ऐसे। अगर हम पहला रोटी खाए और उससे जो उपयोगिता मिली, उसे अगर हम अंकों में दर्शा पाते, तो उसे मान लीजिए उस रोटी से हमको 50 उपयोगिता मिली। एक रोटी से आपका पेट भर जाएगा? चलिए हम आपको दूसरा रोटी देते हैं। कल्पना करो, रियल में नहीं ना सही, ठीक है। दूसरा रोटी हमने दिया, पहले वाले रोटी से कितनी उपयोगिता मिली थी आपको? 50। अब दूसरा रोटी हमने आपको दिया, इससे मुझे सिर्फ इतना बताएं आप कि 50 ही उपयोगिता मिलेगी कि 50 से ज़्यादा उपयोगिता मिलेगी कि 50 से कम उपयोगिता मिलेगी? चूँकि पहला रोटी खाने के बाद आप कुछ तो तृप्त हुए हैं, कुछ संतुष्ट हुए हैं, और दूसरे रोटी से उतना ही उपयोगिता आपको नहीं मिलेगी, बल्कि पहले से कम मिलेगी। तो आपने दूसरा रोटी लिया तो पहले से कम उपयोगिता मिली, मान लीजिए उसे हम मानते हैं 40। ठीक है, अब मैंने आपको तीसरा रोटी दे दिया, चलो, तो तीसरे रोटी से आपको इससे भी कम उपयोगिता मिलेगी, क्योंकि आपका पेट भरते जा रहा है, आप संतुष्ट होते जा रहे हैं, तृप्त होते जा रहे हैं। तो दूसरी वाली इकाई से जो उपयोगिता मिली है 40, उससे भी कम उपयोगिता मिलेगी। यहाँ तक आप समझ रहे हो ना? इसके बाद आपको चौथा रोटी हम देते हैं।
तो चौथा रोटी में तीसरे रोटी से जो आपको उपयोगिता मिली है उससे कम मिलेगी, पांचवा वाला रोटी से इससे भी कम उपयोगिता मिलेगी। अब आपका पेट भर गया मान लो, इसके बाद भी हम आपको छठवां रोटी देते हैं तो आपको कोई उपयोगिता नहीं मिलेगी, शून्य उपयोगिता मिलेगी। तो जहां आपको शून्य उपयोगिता मिल गई किसी भी इकाई के ग्रहण करने पे, जहां आपको जीरो यूटिलिटी प्राप्त हुई, तो आप समझो कि आप पूर्ण संतुष्ट हो चुके हो उस वस्तु के लिए। अब उस वस्तु की आपको जरूरत नहीं है। परंतु कल जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था कि मेहमान गए और ज़बरदस्ती आपके थाली में डाल दिए, ऐसा भी हो सकता है कि आपका पेट भर गया, आपको जीरो उपयोगिता मिल गई, फिर भी आपको एक रोटी एक्स्ट्रा दे दिया गया नंबर 7, तब आपको कौन सी उपयोगिता मिलेगी? कल मैंने आपको बताया था ऋणात्मक उपयोगिता, नुकसान होगा अब आपको। तो उसको हम माइनस में व्यक्त करते हैं, -10, -10। इसके बाद और आपको एक रोटी और दे दिया जाए 8 नंबर का, तो आपको और नुकसान होगा, -20। यही है सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता, जब भी हम किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई लेते हैं तो उससे जो हमको उपयोगिता प्राप्त होती है उसे ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं, और ये घटती जाती है। सीमांत उपयोगिता हमेशा घटती जाती है क्योंकि हम उस वस्तु से संतुष्ट होते जाते हैं। कोई वस्तु आपके पास जितनी ज़्यादा होगी उसका वैल्यू उतना ही कम होते चला जाएगा, है ना। किसी के पास एक जोड़ी चप्पल है तो रोज़ बढ़िया धो धा के रखता है, फिर पहनता है, फिर धो के रख देता है, फिर पहनता है। किसी के पास 10 सेट हैं तो कौन कहाँ है पता ही नहीं है, ज़्यादा हिफाजत से थोड़ी रखता। अगर गुम भी गया तो उसको कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि उसके पास ज़्यादा इकाइयाँ हैं तो उसका वैल्यू कम है। किसी के पास कम इकाई है तो उसका वैल्यू ज़्यादा है। यही है सीमांत उपयोगिता। जब हमारे पास किसी वस्तु की कम इकाइयाँ होती हैं तो हमको उससे ज़्यादा उपयोगिता मिलती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी इकाई ज़्यादा होती है उस वस्तु की, तो उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या होती जाती है? कम होती जाती है। एक समय ऐसा होता है कि उससे मिलने वाली उपयोगिता शून्य हो जाती है, और उसके बाद भी वह चीज़ हमें दी जाए तो वह हमारे लिए ऋणात्मक या नुकसानदायक होने लग जाती है, जिसे हम ऋण माइनस में या ऋणात्मक उपयोगिता कहते हैं। ये तो सीमांत उपयोगिता की सारणी हो गई ना। अब आपको प्रश्न में क्या आता है? सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? सारणी एवं रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। तो ये तो सारणी है, इसमें आप पुस्तक में जो सारणी दिया है उसे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। बशर्ते होना वही चाहिए कि सीमांत उपयोगिता घटती रहनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब हम बनाते हैं सीमांत उपयोगिता का रेखा चित्र। जब भी आप कोई ग्राफ बनाएं
तो जो आधार वाला अक्ष होता है ये इसे x से दर्शाते हैं, और जो ऊपर की ओर गया रहता है उसे y, इसे, ठीक है। आधार रेखा में आप लिखेंगे वस्तु की इकाई, ये वस्तु की जो इकाई हम ग्रहण किए हैं ना, उसे हम आधार रेखा में दर्शाएंगे। यहाँ आप लिख देंगे वस्तु की इकाई, और ये जो लंब रेखा है यहाँ आप सीमांत उपयोगिता, हमने वस्तु की कितनी इकाइयों को ग्रहण किया है, यहाँ देखिए सारणी में है ना, 8, और 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सीमांत उपयोगिता में एक सारणी में नज़र डालिए आप। सीमांत उपयोगिता 0 से लेकर के हाईएस्ट कितना है, 50, 10 20 30 40 50, 10 20, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, 30 40 50। लेकिन माइनस में भी है और 0 भी है, उसे भी दर्शाना है। 0 तो ऑलरेडी है ही यहाँ, और माइनस मतलब नीचे की ओर, ये हो जाएगा आपका -10 और ये -20। इतना ग्राफ बनाने में कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? इतना पहले बना लोगे ना, ठीक है। अब सारणी देख के आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले आप इसे देखिए, वस्तु की पहली इकाई आपने ग्रहण किया, आपको कुल कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई? तो ये पहला स्टेप आपका यही होगा। वस्तु 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वस्तु की पहली इकाई हो गई, और उपयोगिता 50। आपके पास ग्राफ पेपर भी हो सकता है तो बड़ी आसानी हो जाएगी। ये बिंदु, ठीक है। वस्तु की दूसरी इकाई जब आप लेते हैं आपको कितनी उपयोगिता मिलती है? 40। ये वस्तु की दूसरी इकाई, और आप पहुंचिए 40 तक, ठीक है। वस्तु की तीसरी इकाई लेंगे आप तो कुल उपयोगिता कितनी मिल रही है? 30। तीसरी इकाई और 30 तक पहुंचिए। कुल उपयोगिता मतलब आप टोटल यूटिलिटी ना समझें, सीमांत उपयोगिता के बारे में बात कर रहा हूँ मैं ना। जब वस्तु की चौथी इकाई आप ले रहे हैं तो आपको जो सीमांत उपयोगिता मिल रही है वो है 20। ये चौथी इकाई आप पहुँचेंगे 20 तक, ठीक है। पांचवी इकाई पे ये है पांचवी इकाई और 10 उपयोगिता। पांचवी इकाई, ठीक है। छठवीं इकाई पे 0 उपयोगिता, ये छठवीं इकाई और ये 0 उपयोगिता, यानी यहीं पर होगा क्रॉस का निशान, ठीक है।
7वीं इकाई पे -10, 7वीं इकाई पे गए, ये है -10, ठीक है। 8वीं इकाई का ग्रहण करने के बाद सीमांत उपयोगिता कितनी मिली? -20। 8वीं इकाई -20 ये है। अब आप जितने डॉट या स्टार देख रहे हैं उसको आप मिला दीजिए। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं वो सीमांत उपयोगिता का ग्राफ है, ठीक है। क्या आप इसे बना पाएंगे? सारणी और रेखा चित्र अगर इस एग्जाम में आए तो इजीली बना लेंगे ना? इसे आप इस ग्राफ को, इस रेखा को नाम भी दे देंगे। ये जो जहाँ जीरो उपयोगिता मिल रही है उसे बी, और जिधर ऋणात्मक उपयोगिता मिल रही है अर्थात नीचे उसे सी। इसे भी आपको थोड़ा समझना है। ये जो 3 बिंदु ए और बी और सी हैं इसे आपको समझना है। बिंदु ए क्या बता रहा है कि वहां पर हाईएस्ट यूटिलिटी की प्राप्ति हो रही है, सबसे अधिक उपयोगिता मिल रही है। जब पहली इकाई हम ग्रहण कर रहे हैं तो सबसे अधिक सीमांत उपयोगिता मिल रही है, और जैसे जैसे वस्तु की इकाइयों को हम बढ़ाते जा रहे हैं सीमांत उपयोगिता क्या होते जा रही है? घटती जा रही है। और एक समय ऐसी स्थिति आती है कि सीमांत उपयोगिता घट करके शून्य हो जाती है, जिसे बिंदु बी नाम हमने दिया है। और जहां सीमांत उपयोगिता घट के शून्य होती है उसे हम पूर्ण संतुष्टि बिंदु कहते हैं। ये कभी एग्जाम में आ गया 1 नंबर के लिए या 2 नंबर के लिए कि पूर्ण संतुष्टि बिंदु किसे कहते हैं, तो जो बच्चा इस ग्राफ को अच्छे से समझा होगा वही बता सकता है कि पूर्ण संतुष्टि बिंदु वह है जहां हमारी सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, अर्थात हमें और अधिक उस चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम उस बिंदु को बोलते हैं पूर्ण संतुष्टि बिंदु। और बिंदु ए और बी के बीच की जो रेखा है वह है आपका धनात्मक उपयोगिता, ठीक है। और ये बिंदु बी, एग्जैक्ट बिंदु बी पूर्ण संतुष्टि बिंदु है, और बी से सी के बीच का जो ग्राफ है ये है ऋणात्मक। कल पढ़े थे ना आपने कि उपयोगिता 2 तरह की होती है, धनात्मक उपयोगिता और ऋणात्मक उपयोगिता, और इन दोनों के बीच जो डिवाइडेशन करने वाला पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं शून्य उपयोगिता, और वहीं पर किसी भी व्यक्ति को पूर्णतः संतुष्टि मिलती है, ठीक है। क्या इसको बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? आसान है ना? तो दुआ करो कि यही प्रश्न आ जाए परीक्षा में, आसानी से बना लोगे, ठीक है। चलो साफ करो ब्लैक बोर्ड को।
जब आप सीमांत उपयोगिता की सारणी बना लेंगे, सबसे पहले आप क्या कहेंगे? प्रश्न आएगा कि सीमांत उपयोगिता को समझाइए, तो सीमांत उपयोगिता का अर्थ परिभाषा लिखेंगे। सीमांत उपयोगिता की सारणी मापने के लिए जो दो दृष्टिकोण हैं, गणवाचक और क्रमवाचक, प्रोफेसर मार्शल और प्रोफेसर हिक्स का जो दृष्टिकोण है उसको बताएंगे। उसके बाद आप सारणी बनाएंगे और उसके बाद रेखा चित्र, और लास्ट में आपको बताना है कि सीमांत उपयोगिता 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 धनात्मक उपयोगिता, नंबर 2 शून्य उपयोगिता, और नंबर 3 कल तो आपने कितना पढ़ा था? 2 पढ़ा था ना, धनात्मक और, लेकिन शून्य उपयोगिता भी तो मिलती है। तो बहुत सारे बच्चे, अरे भाई हमने तो 2 ही पढ़ा था, धनात्मक और ऋणात्मक, शून्य उपयोगिता क्या है, कंफ्यूज हो जाएंगे ना। आप जानिए कि शून्य उपयोगिता क्या है। मैंने क्या बताया? शून्य उपयोगिता वह बिंदु, वह पॉइंट है जहां उपभोक्ता को पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती है, और उससे ऊपर आप जाए तो कौन सी उपयोगिता होती है, और नीचे जाए तो ऋणात्मक। मुझे लगता है सीमांत उपयोगिता के बारे में आपने पूरी जानकारी हासिल कर ली है, ठीक है। तो ये जो सारणी और रेखा चित्र मैंने आपको बताया है, ये तो पुस्तक में है नहीं, मतलब एग्जैक्टली वही अंक तो नहीं है। तो पुस्तक में जो एग्जाम्पल आपको बना के बताया है, उसको आप मुझे कल कॉपी में प्रैक्टिस करके दिखाएंगे, सारणी को और रेखा चित्र को। और रेखा चित्र में आप क्लियर इंडिकेट करेंगे कि कहाँ पर जीरो यूटिलिटी है और कहाँ पर पॉजिटिव यूटिलिटी है और कहाँ पर ऋणात्मक उपयोगिता है, उसको क्लियर इंडिकेट करेंगे ना ग्राफ में। तो यही आपका कल का होमवर्क है। और कल का एक और होमवर्क दे देता हूँ, आप याद करके आएंगे कि सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं, उसका अर्थ और उसकी डेफिनेशन, परिभाषा, ठीक है।